मैं हूं अनुपम और स्टोरीज विद अनुपम में आप सबका स्वागत है। किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है कि बुद्धिमान पुरुष संकट आने से पूर्व ही जाग उठता है, अर्थात चौकन्ना हो जाता है। एक समय की बात है, एक बूढ़े व्यापारी की देखरेख में सामान से लदी बैलगाड़ियों का काफिला रेगिस्तान में प्रवेश करने वाला था। तभी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बोला कि मुझे तो इस रेगिस्तान को पार करने के नाम से भी डर लग रहा है। तो दूसरे वाला व्यापारी बोला, काश हमारा सरदार कोई साहसी युवक होता। हमारा बूढ़ा सरदार रास्ते में हमारी क्या रक्षा करेगा। कुछ दिनों पूर्व हमारे डेरे पर जो समझदार और युवा व्यापारी आया था, हमें तो उसी के काफिले में शामिल हो जाना चाहिए था। तो पहला व्यापारी कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कितनी चतुराई से वह हमारे सरदार को बेवकूफ बनाकर पहले ही चला गया। अब तक तो वह रेगिस्तान को पार भी कर चुका होगा। तभी काफिले के सरदार ने बैलगाड़ी को चलाने वाले से कहा, तुमने पानी तो भरपूर भर लिया है ना? गाड़ी वाले ने कहा, सारे रास्ते हमें खुदे हुए कुएं मिले, पता नहीं किसने खोदे होंगे। तो सरदार ने कहा, शायद जो युवा व्यापारी मुझसे मिलने नगर में आया था उसी ने ही खुदवाए होंगे। अब समझे तुम, मैंने अपने काफिले से पहले उन्हें क्यों जाने दिया? बूढ़ा सरदार मन मन मुस्कुराते हुए बोला, कुएं खोदना मेहनत का काम है। ऐसे तपते रेगिस्तान को पार करते समय मैं अपने आदमियों को परेशान नहीं करना चाहता था। अब रास्ते भर में आगे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी और रेगिस्तान को पार करने में हमें कई दिन लगेंगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक काफिला आता दिखाई दिया। बूढ़ा सरदार सोच में पड़ गया। उस काफिले के सरदार ने बूढ़े सरदार से कहा, शायद आप काशी नगरी से आ रहे हैं। बूढ़े सरदार ने कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। तो युवा सरदार बोलता है कि आपके आदमी काफी थक चुके होंगे, परंतु आराम आपको तभी मिलेगा जब टीलों के पार बड़े जंगल में पहुंचोगे। वहां कई तालाब और झीलें भी हैं और वहां बरसात हो रही है। दूसरे काफिले में से एक व्यक्ति बोलता है कि आप लोग इतना पानी ढोकर क्यों ले जा रहे हो? इतने बोझ से तो लदी गाड़ियां और भी धीरे चलेंगी, इसलिए सारे पानी को फेंक दो, आगे बहुत पानी है। बूढ़ा सरदार समझदार था। उसने कहा, सुझाव के लिए शुक्रिया, पर मैं पानी रखना ही उचित समझता हूं। युवा सरदार कहता है, हमें क्या है, जरूर रखो, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर आगे बढ़ जाता है। उनके जाने के बाद बूढ़ा सरदार कहता है कि वो लोग नरभक्षी दानव थे, चालाकी से हमारा पानी फिकवा देना चाहते थे ताकि हम उनके आसानी से शिकार बन जाएं। तुम सब ये अच्छी तरह से समझ लो कि आगे ना कोई जंगल है और ना ही कोई तालाब है। गाड़ियों में बैठो और आगे बढ़ो। एक व्यापारी कहता है, तुम कितना झूठ बोल रहे हो, नरभक्षी दानव, और थोड़ी देर बाद तुम कहोगे कि ये हमारे बैल नहीं बल्कि राक्षस हैं। अभी वे और कुछ कहना चाहते थे कि उनमें से एक की नजर सामने पड़े अस्थि पंजर पर पड़ती है। ये देखकर सब हैरान हो गए। ये तो उसी नौजवान सौदागर का काफिला लगता है जिसमें शामिल न होने पर हम परेशान हो रहे थे। तीसरे व्यापारी ने कहा, दुष्टों ने इनके साथ भी शायद वही चाल चली होगी जो वे हमारे साथ चलना चाहते थे। नरभक्षियों ने उन्हें मार डाला। देखो, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। बूढ़े सरदार ने दुखी स्वर में कहा। अन्य व्यापारी बूढ़े सरदार से पूछते हैं कि आपको उन पर शक कैसे हुआ? तो बूढ़ा सरदार कहता है कि उन्होंने कहा, आगे भारी बरसात हो रही है और जंगल पास में ही है, लेकिन जब मैंने आकाश की ओर देखा तो बादल का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे अंदाजा हो गया। मैंने उनकी आंखों को देखा जो दानवों जैसी गोल और लाल थीं, और मुझे समझते देर नहीं लगी कि वे दानव ही हैं। तो कहानी हमें ये सीख दे रही है कि किसी के कहे पर अमल करने से पहले सत्यता की परख कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार हर सुनी बात सत्य नहीं होती। और बड़े बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करने से कभी भी हानि नहीं होती। तो मैं फिर मिलूंगी एक अन्य कहानी के साथ। आपकी
अनुपम।